हेलो दोस्तों, यस वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम टॉपिक में पैरासाइटोलॉजी का ट्राइकोमोनास के बारे में, पैरासाइट के बारे में आज हम देखेंगे। तो इसमें हम देखना स्टार्ट करते हैं ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास दोस्तों, इसके पहले जियार्डिया लैम्ब्लिया जो है वो लेक्चर अपलोड है, वो जाके देख सकते हैं। और ट्राइकोमोनास देखेंगे। ट्राइकोमोनास और हमारे जो जियार्डिया है इसमें हमारे फ्लैजिला होते हैं, तो ये हमारे फ्लैजिलेटी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, फ्लैजिली के अंतर्गत। तो हमको ट्राइकोमोनास देखते हैं। ट्राइकोमोनास में हम स्टार्ट करते हैं। इसका है क्या, फ्लैजिलेट। फ्लैजिलेट मतलब कि इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं 3 to 5 इंटीरियर फ्लैजिला। इसका मतलब आगे की तरफ जो होता है इंटीरियरली फ्लैजिला 3 से 5 तक प्रेजेंट होते हैं। इसके आगे हम अभी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि 3 to 5 इंटीरियर फ्लैजिला कौन होते हैं। फिर इसमें हम देखेंगे ओनली इन ट्रोफोजॉइड फेज। दोस्तों इसके पहले हमने जो जियार्डिया देखा था उसमें हमारे ट्रोफोजॉइड फेज और हमारा ट्रोफोजॉइड फेज भी था और सिस्ट फेज था। तो इसमें हमारा क्या है, सिर्फ ट्रोफोजॉइड फेज होता है, सिस्ट फेज नहीं होता। तो इसमें हम देखें ट्राइकोमोनास क्लासीफाई 3 स्पीसीज। जो हमारे ट्राइकोमोनास है उसे 3 स्पीसीज में, 3 स्पीसीज में उसे क्लासीफाई किया गया है। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ट्राइकोमोनास टेनेक्स, ट्राइकोमोनास होमिनिस। दोस्तों इसमें से हम जो पढ़ेंगे, जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता है वो ज़्यादातर, तो वेजिनेलिस आता है, ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। तो दोस्तों ये जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस है ये ज़्यादातर ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो होते हैं वहाँ पे ये इन्फेक्शन कॉज करता है। वहाँ पे वो इन्फेक्शन करता है, या तो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट जो होते हैं मेल्स में या फीमेल्स में जो होते हैं। और जो फीमेल में जो जहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है यूरेथ्रा में, सर्विक्स में, वेजाइना में होता है। और मेल में जो जहाँ पे वो करता है यूट्रस में, दोस्तों यूरेथ्रा में, सेमाइनल वेसिकल्स में और प्रोस्टेट ग्लैंड में, यहाँ पे पैरासाइट का ये इन्फेक्शन करता है दोस्तों। अब हम देखेंगे इसमें ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस के बारे में, हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के व्यू से ज़्यादातर यही इंपॉर्टेंट में पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसमें हमारा नाम है क्या, वेजिनेलिस। वेजिनेलिस इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि ये जो होता है वेजाइना में होता है, ज़्यादा फीमेल के वेजाइना में ही प्रेजेंट होता है ये पैरासाइट्स, इसलिए इसी ना वेजाइनेलिस स्पीसीज इसका नाम है दोस्तों। अब देखते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में एग्जिस्ट ओनली इन द ट्रोफोजॉइड फेज। अभी दोस्तों बताया मैंने, इसका सिस्ट फेज नहीं है, सिर्फ क्या है, ट्रोफोजॉइड फेज है। तो ये सिर्फ जिसमें हमारे ये अपना हैबिट्स हो, इसका क्या है, ट्रोफोजॉइड्स है। द ट्रोफोजॉइड इन द इन्फेक्टिव फॉर्म, द नोसिस्टिक फॉर्म। दोस्तों इसमें जो हम इसके पहले जियार्डिया में जो देखे, जियार्डिया में ट्रोफोजॉइड जो फेज था वो इन्फेक्टिव फॉर्म नहीं था। सिस्ट जो था, सिस्ट वो हमारे इन्फेक्टिव फॉर्म में था। लेकिन इसमें क्या केस में क्या है, ट्रोफोजॉइड जो है इन्फेक्टिव फॉर्म में है लेकिन सिस्टिक फॉर्म नहीं होता इसका शेप कैसा होता है, पियर शेप होता है, जैसे नाशपाती होता है वैसे ही पियर शेप में होता है। और इसके पहले जो हमने जियार्डिया देखा था, जियार्डिया का भी स्ट्रक्चर जो था वो भी पियर शेप में था। अब हम इसमें देखते हैं दोस्तों स्ट्रक्चर पहले हम समझ लेते हैं। इसमें दोस्तों अभी इसके पहले हमने पढ़ा कि ना 3 to 5 इंटीरियर फ्लैजिला होता है। तो फ्लैजिला देखो, इंटीरियर फ्लैजिला देखो आगे की तरफ हो गया, ये हमारे हो गए क्या, 3 to 5 इंटीरियर फ्लैजिला हो गया। इसके बाद इसमें न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर दोस्तों कैरियोसोम होता है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के जो ये छोटे छोटे हैं कैरियोसोम हो गया। एक्सोस्टाइल होता है जो कि सपोर्ट का काम करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ग्रेन्यूल्स, ये ग्रेन्यूल्स से हमारे एक्सोस्टाइल्स हैं ये। और इसके बाद एक दोस्तों हमारा क्या, पोस्टीरियर, ये इंटीरियर हमारे फ्लैजिला हो गए 3 to 5। इसके बाद एक जो होता है वो हमारे पोस्टीरियर फ्लैजिलम होते हैं, जो दोस्तों ये है। और इसके बाद जो ये फ्लैजिला से जो ऐसे डबल लाइनिंग बन रही है दोस्तों, इसको बोलते हैं अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन। ये अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन, और अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन के जो बीच में जंक्शन जो बन रहा है उसे कोस्टा बोलते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया इंटीरियर फ्लैजिला। इंटीरियर फ्लैजिला बाद न्यूक्लियस हमारा हो गया। ये न्यूक्लियस के बाद हमारे ये एक्सोस्टाइल हो गए, ग्रेन्यूल्स हो गए एक्सोस्टाइल्स में, और हमारे कोस्टा हो गए दोस्तों। ये अनडाइल्यूटिंग जो मेम्ब्रेन बन रहा है ये वाला हमारा क्या हो गया, कोस्टा। अब इसको अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। और हमारे ये पोस्टीरियर फ्लैजिला हो गया। 4 हमारे जो होते हैं इंटीरियर फ्लैजिला, 1 जो होते हैं पोस्टीरियर फ्लैजिला। और हमारा पोस्टीरियर एक्सोस्टाइल, ये हमारा पोस्टीरियर पीछे की तरफ है, इंटीरियर ये पोस्टीरियर। अब देखते हैं इसके आगे दोस्तों ये है कि इसका हम लेंथ अगर देखें तो जो इसकी लंबाई होती है 10 से
30 माइक्रोमीटर लेंथ होता है और 5 से 20 तक इसका वृत्त चौड़ाई होता है दोस्तों। सिंगल न्यूक्लियस सेल, इसके पहले जो हमने जियार्डिया देखा था, जियार्डिया हमारे क्या था, उसमें हमारा सिस्ट जो था उसमें हमारे 4 न्यूक्लियस थे और जो ट्रोफोजॉइड था उसमें कितने थे, 2 थे। लेकिन इसमें हमारे एंटीरियर एंड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है लेकिन सिंगल ही न्यूक्लियस होता है। और इसमें 4 फ्लैजेला देखे, अभी ऊपर की तरफ 3 to 5 पड़े थे दोस्तों, तो उसमें 4 फ्लैजेला एंटीरियर की तरफ था और एक फ्लैजेला जो थिक मोटा था वो हमारे किसके, पोस्टीरियर की तरफ था। अब अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन, अभी अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन जो देखे थे, अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन इज सपोर्ट एट द वेस्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर नेम्ड कोस्टा। जो अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन है वो बेस को सपोर्ट करता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, रॉड लाइक, और इसको नेम क्या दिया गया, कोस्टा दिया गया दोस्तों। अब मोटाइल विथ है जर्की मोमेंट, इसका मतलब दोस्तों अभी इसके पहले हमने जो फ्लैजेला देखे थे उसका मोमेंट तो मोटिलिटी किसके द्वारा होता था, फ्लैजेला के द्वारा। लेकिन ये जो पैरासाइट है जब ये मूवमेंट करेगा फ्लैजेला के थ्रू, तो मान लो सर दोस्तों ये हो गया हमारा है, फिर ये अचानक झटके में ऐसे यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे ये हो गया, इसको बोलते हैं जर्की मूवमेंट। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से झटके में यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से चल के फिर ऐसे चलेगा, तो उसको बोलते हैं जर्की मूवमेंट। डिवाइडेड बाय बाइनरी फ्यूजन, इसके पहले जो जियार्डिया देखे थे, जियार्डिया में भी जो होता है डिवीजन होता था बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता था, इसमें भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू डिवीजन होता है। मल्टीप्लाई किसके थ्रू करता है, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। अब देखते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में दोस्तों इसका पहले हमने बता दिया गया था कि ट्रोफोजॉइड जो होता है इन्फेक्टिव स्टेज होता है, जो कि मेल में होता है, जो जेनाइटा मेल में जो होगा वो हमारे सेमाइनल वेसिकल्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड में और यूरेथ्रा में होता है। और फीमेल में जहाँ पे कॉच करता है, कहाँ पे, यूरेथ्रा में, सर्विक्स में और वेजाइना में। तो जो ये ट्रोफोजॉइड ये हमारा क्या है, इन्फेक्टिव स्टेज है। ये अगर फीमेल में क्या होता है, रिजर्वायर होता है, जो इन्फेक्शन इसका है रिजर्वायर होता है। और ट्रांसमिट कैसा होता है, सेक्सुअली के द्वारा ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल, पर्सन टू पर्सन। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, पर्सन टू पर्सन। तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट होगा, किसके थ्रू होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। जैसे दोस्तों क्या है, फीमेल है, फीमेल के अंदर क्या होता है, ट्रोफोजॉइड जो है वो इन्फेक्शन रिजर्वायर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ट्रोफोजॉइड। और ये ट्रांसमिट कैसे होता है, सेक्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन के थ्रू। अब जो वेजाइना हो गया, यूट्रस हो गया, यूरेथ्रा हो गया, उसमें क्या होगा, उसमें प्रेजेंट होने की वजह से फिर बाइनरी फ्यूजन करता है, वो बाइनरी फ्यूजन करेगा, बाइनरी फ्यूजन से कर मल्टीप्लाई करेगा और ढेर सारे अपने आप को बना लेगा। इसके बाद क्या होगा, जब फीमेल में अगर इन्फेक्शन इसका हुआ है, फीमेल में इन्फेक्शन हुआ है, तो जब बेबी बर्थ होगा, बेबी को बर्थ के थ्रू जब यूट्रस, यूरेथ्रा और वेजाइना के थ्रू जब बेबी आउट होने लगे, तो उसके बाद डायरेक्ट में क्या होगा, उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसका ट्रांसमिशन उसके में भी ट्रोफोजो मतलब इसका ट्राइकोमोनास का उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद क्या, वेजाइनल का जो पीएच दोस्तों होता है, इसमें क्या होता है, वेजाइना के पीएच अगर नॉर्मली हम देखें तो 3 to 5 से लेकर के 3.5 से लेकर के कितना होता है, 4.5 तक पीएच होता है अगर हम वेजाइना का पीएच देखें तो। लेकिन जब इसका इन्फेक्शन होगा, जब ये ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसका पीएच बढ़ जाएगा दोस्तों, मोर देन 4.5 पीएच से मोर देन हो जाएगा। अब इसका इनक्यूबेशन पीरियड कितना है, इनका इनक्यूबेशन पीरियड 10 डेज है दोस्तों। लाइफ साइकिल में ये है कि जो ट्रोफोजॉइड होता है इन्फेक्टिव फॉर्म में होता है, फीमेल हो या मेल हो, उनके यूरेथ्रा में, सेमिनाइकल वेसिकल्स में और प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। फीमेल जो होते हैं यूरेथ्रा में, सर्विक्स में और वेजाइना में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो फीमेल होता है वो रिजर्वायर है, फीमेल जो होता है रिजर्वायर होता है इन्फेक्शन का, जो ट्रांसमिट होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। और वो वेजाइना के अंदर क्या होगा, अपने आप वो बाइनरी फ्यूजन करेगा। फिर इसके बाद जब बेबी की डिलीवरी होने लगेगा तो बेबी डिलीवरी के थ्रू, वेजाइना के थ्रू क्या हो गया, उसे जब बच्चे का आउट होने लगा, डिलीवरी होने लगा, तो बच्चे में भी इसका इन्फेक्शन पहुंच जाएगा दोस्तों। अब वेजाइना का जो पीएच होता है 3.5 से लेकर 4.5 होता है। बट अगर इनका इस इन्फेक्शन अगर है आपको, अगर ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है तो जो पीएच है उसका पीएच 4.5 से बढ़ जाएगा। और जो वेजाइना के अंदर इनक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 10 डेज होता है। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में जब भी हमारे जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस जो पैरासाइट है, इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्राइकोमोनियासिस इन फीमेल। फीमेल में हमारा ट्राइकोमोनियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है ये है दोस्तों। अगर जब फीमेल में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो इन फीमेल में वेजाइनेलिसिस क्या होगा, वेजिनाइटिस विथ ए
ऑफेंसिव येलोविश डिस्चार्ज। दोस्तों जो वेजाइना में येलोविश डिस्चार्ज होता है वो होने लगेगा जब अगर इसका इन्फेक्शन हुआ रहेगा। और मेल के कंडीशन में क्या होगा, यूरेथ्राइटाइटिस होता है, और फीमेल कंडीशन में वेजाइनाइटिस होता है। दोस्तों जो डिजीज़ है ये मेल में यूरेथ्राइटाइटिस होता है, फीमेल में वेजाइनाइटिस होता है। अब देखते हैं और इसमें क्या होता है, फीमेल में येलोविश डिस्चार्ज होने लगेगा। अब देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में माइक्रोस्कोपिक देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। जो भी हमारे जो भी डिस्चार्ज हुए हैं, जो भी हमारे येलोविश जो फ्लूइड है वो डिस्चार्ज हुए हैं, जो डिस्चार्ज होने से क्या उसकी हम स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने से हम कौन सी स्लाइड बनाएंगे, या तो हम सलाइन माउंट बनाएं या तो हमारे क्या वेट माउंट बनाएं। जब अगर हम सलाइन माउंट अगर बना रहे हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे, मोटाइल देखेंगे ट्रोफोजॉइड की कि जर्की मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक में जब हम जो फ्लूइड हमारा जो सिक्रेशन हुआ है, जो वेजाइना के थ्रू निकला हुआ है, उसका हम क्या करेंगे, सलाइन माउंट बनाएंगे। सलाइन माउंट में हम देखते हैं कि ट्रोफोजॉइट हमारा मूवमेंट कर रहा है जर्की टाइप से कि नहीं कर रहा है। इसके बाद हम जब बनाएंगे क्या, वेट माउंट बनाएंगे। वेट माउंट में हम देखेंगे मेल में ट्रोफोजॉइट, उसके में हम क्या देखें, मेल में ट्रोफोजॉइट हम देखते हैं। दोस्तों अब इसका जो स्टेनिंग करते हैं, तो स्टेनिंग अगर हमको करना है तो हम पैपेनी कोलोव स्टेन से करेंगे, लिस्मान स्टेनिंग, जिम्सा स्टेन करके हम माइक्रोस्कोप में ट्रोफोजॉइट पैरासाइट को हम देख सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट मेथड जो हमारा लेबोरेटरी डायग्नोसिस का है, कल्चर है। जब हम इसको कल्चर लगाते हैं तो कल्चर हम किस में लगाते हैं, कल्चर लगाने के लिए दोस्तों जो पैरासाइट जो हमारा है, जो यूरेथ्रल या वेजाइनल जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उसके हम कल्चर लगाते हैं। और कल्चर किस मीडियम लगाते हैं, CPLM। CPLM माने सिस्टीन, पेप्टोन, लीवर और माल्टोज, ये हमारा मीडिया है। दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, यूज करके इस मीडियम में हम कल्चर को ग्रो कराते हैं। दोस्तों अब देखते हैं एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन डिटेक्शन के लिए दोस्तों हम एलाइजा लगाएंगे। एलाइजा में क्या करेंगे कि हम इससे ट्राइकोमोनास के एंटीजन को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब मॉलिकुलर मेथड, नेक्स्ट मेथड जो मॉलिकुलर मेथड, इसमें हम क्या देखते हैं, न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन मेथड और PCR करते हैं। किसके लिए, ट्राइकोमोनास के वो करने के लिए, डायग्नोसिस कैसे डायग्नोस करने के लिए। दोस्तों अब देखते हैं नीचे प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में दोस्तों ये है कि हम ट्राइकोमोनासिस किसी को इन्फेक्शन हुआ है, पैरासाइट का इन्फेक्शन हुआ है, तो इसको हम बचाएंगे कैसे, प्रिवेंट हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों पहले प्रिवेंट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिटेक्शन कराते हैं। डिटेक्शन कराएंगे, हम पहले देखेंगे कि कौन सा पैरासाइट है, कैसा पैरासाइट है, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट लेंगे। ट्रीटमेंट के केस में उसे क्या करेंगे, डिटेक्शन कराएंगे। और नेक्स्ट हमारा है क्या, एविडेंस ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल। अगर जब भी हम अगर सेक्स कर रहे हैं तो अनप्रोटेक्टेड ना करें। दोस्तों अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो कंडोम वंडोम लगा करके तब सेक्स करें दोस्तों, तो इसके थ्रू ट्रांसमिशन ना होगा। फिर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट आ गया। नेक्स्ट ट्रीटमेंट में तो दोस्तों मेट्रोनिडाजोल हम टैबलेट जो हमारे एंटीबायोटिक्स से हम वो लेते हैं, इससे हमारा क्या होगा, इन्फेक्शन को बचाया जा सकता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ, अगर नहीं समझा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना।